बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। प्रश्नावली 1.5 में जितना प्रश्न है सबका हल आज आपको मिलेगा इसी वीडियो में, और सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है कि आपको छांटना है कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होता है ये आपको पीछे पता चल गया है। तो इसमें देखिए सिंपल नियम समझिए, पहले हल करेंगे, अगर हल होने वाला रहेगा, जैसे ये प्रश्न है तो हल होगा इसका, तो इसको हल करेंगे। और देखिए ये पूरा हल हो चुका है, इसके आगे हल हो ही नहीं सकता, तो इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए डायरेक्ट बताने के लिए सिंपल तरीका देखिए, कोई भी परिमेय संख्या देख लीजिए जो आपको पता है परिमेय संख्या पीछे पढ़ चुके हैं, उसके साथ अगर कोई भी अपरिमेय संख्या या तो जुड़ेगा या तो घटेगा या तो गुना होगा या तो भाग होगा, कुछ भी होगा, तो जो उत्तर आएगा ना हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी मैं हर एक प्रश्न में ये बताते जाऊंगा, तो आप सुन सुन के भी आपको ये याद हो जाएगा। सिंपल तरीका है कि कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़े घटे गुना हो भाग हो कुछ भी हो, तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो देखिए अब इसको, तो यहाँ पे ये इसके आगे ये हल हो नहीं सकता है, तो यहीं से उत्तर निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ये परिमेय संख्या है और इसके सामने घट रहा है क्या, एक अपरिमेय संख्या, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही है ये। तो ये ओवरऑल पूरा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, या 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या, आप पूरा लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप नोट्स में अच्छे से लिखिए। ठीक है, यहाँ पे मेन आंसर क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए, इसको देखिए, तो ये हल होगा तो पहले इसको हल करेंगे, तो 3 + √23 - √23। अब देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए √23 प्लस में भी है, √23 माइनस में भी है, जितना था उतना, जैसे मान लीजिए +5 है -5 है, तो 5 - 5 0, खत्म हो गया, वो जितना पैसा था उतना ही कट जाए तो खत्म। तो ये सीधा 3, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो 3, और 3 हम सबको पता है कि ये क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि 3 क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक के नीचे 1 लगा देंगे तो वो परिमेय संख्या बन जाएगा, P/Q हो जाएगा। इस तरह से ये सब पढ़ चुके होंगे आप पीछे। अगर कोई आपको बेसिक चीज में डाउट है तो आप पिछला एक्सरसाइज सबका वीडियो देखिए, सब है इसी चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। अब ये देखिए ये भी हल होगा, इसको हल करेंगे, √7 कट गया तो आ गया 2/7, और ये दिख ही रहा है आपको कि ये क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं बराबर परिमेय संख्या। ये एक, ठीक है, ये लाइन बना दिया ताकि ये पता पड़े कि ये इसका है। ठीक है, अब देखिए, अब ये रहा अपना। अब देखिए इसके आगे ये हल हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे मैं पीछे बता दिया हूँ कि एक में क्या हो रहा है, √2 भाग लग रहा है, और एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय। तो सीधा ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अगला देखिए, 2 पाई। अब पाई क्या है, अपने आप में अपरिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना होगा तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो सीधा लिख देंगे इसको भी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है जो मैं आपको बता चुका हूं, तो उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। बाकी ये इतना क्वेश्चन है, आराम से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9 का 2 नंबर प्रश्न है, इसमें सरल करना है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, 3 + √3 और ये 2 + √2। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो नॉर्मल तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ कोई सर्वसमीका नहीं लगने वाला है। तो देखिए इसको 3 से गुना करेंगे, इसको दोनों को, फिर √3 को निकालेंगे और उसको इस दोनों से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 को इससे करेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा ही देंगे, 3 को इससे गुना करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब √3 को 2 से करेंगे तो यहाँ भी प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस ही है। तो 2√3, हमेशा परिमेय संख्या को पहले लिखते हैं, अपरिमेय को बाद में लिखते हैं, इसलिए अब √3 और √2 क्या हो जाएगा, √6 + √6। अब देखिए, अब यहाँ पे 6 + 3√2 + 2√3 + 6, इसके आगे ये नहीं हल हो सकता, तो यही हो गया अपना प्यारा सा उत्तर। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ देखिए 3 + √3 3 - √3। अब यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला, यानी सर्वसमीका। यहाँ देखिए 3 को अगर हम ए ले लें
तो ये रहा ए और ये रहा ए, और √3 को अगर बी ले ले तो ये रहा बी, ये रहा बी, तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, और आपको फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी गुने a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं पता है तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। पहला प्रश्न है तो a बराबर क्या है 3 है और b बराबर क्या है √3 है, और आपको पता है कि a प्लस बी, यहाँ पे देखिए 3 प्लस √3 है ना, तो a हो गया 3 और b हो गया √3, यहाँ a प्लस बी है, फिर क्या है a माइनस बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला। आप देखिए इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए a स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर यानी √3, और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √3 और √3 √9 हो जाएगा, और √9 को निकालेंगे तो सीधा 3 हो जाएगा, इसलिए 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6, तो 6 हो गया हमारा प्यारा सा उत्तर। तो ये हो गया फॉर्मूला, इसको आप नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये √5 + 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको भी देखिए आसानी से बनेगा। यहाँ पे √5 को a मान लेंगे, √2 को b मान लेंगे, तो a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर। आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसी पे बना देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फिर भी, तो हो गया यहाँ a बराबर √5, b बराबर है √2 का, और हम सबको पता है, चलिए उसको बाद में लिख देंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। और a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a है √5 और b क्या है √2 प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर रहे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। √5 तो स्क्वायर से क्या होता है, ये रूट स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। नहीं तो सिंपल लॉजिक समझिए ना, √5 2 बार गुना होगा तो √25 आ जाएगा, और √25 को हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट जाता है, तो ये कट गया तो सीधा 5 आ गया। प्लस अब यहाँ देखिए 2 √5, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो √10, तो 2 √10, ठीक है। प्लस इस बार भी वही होगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, इसको आप काट भी सकते हैं या मन में ही सोच सकते हैं, तो सीधा 2 हो गया। तो आ गया अपना उत्तर, तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। अब चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर इसको देखेंगे। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, और ये देखिए √5 - 2 और √5 + 2, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो सेम यही इसी तरीके से बनेगा, वही बात है। यहाँ देखिए a माइनस बी और फिर a प्लस बी, यहाँ भी वही है, a माइनस बी फिर a प्लस बी, तो गुना का तो क्रम विनियता नियम लागू होता है, तो इसमें कोई हर्ज है नहीं, तो सेम फॉर्मूला से बनेगा। तो देखिए यह a माइनस बी और a प्लस बी, तो सीधा इसका भी वही हो जाएगा। यहाँ पे a हो गया अपना √5 और b क्या हो गया √2, और हम सबको पता है, तो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी रहे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको डब्बा बना दीजिए, ठीक है। इस तरह से नहीं भी बनाते तो चलता है, यहाँ सट रहा है इसलिए बना दिए, ठीक है। और यहाँ देखिए सेम वही चीज़ है, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, बस ऑर्डर चेंज हो गया है। तो आपको तो पता है 2 को 4 से गुना करें या 4 को 2 से गुना करें, एक ही बात होता है, तो बस यही चीज़ है, इसलिए आंसर एक ही आया। यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप साइड में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मेन ये होता है कि आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर और ये हट गया तो हो गया 5, यहाँ पे स्क्वायर और ये हट गया तो 5 - 2, 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया हमारा प्यारा सा उत्तर। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। प्रश्नावली 1.5 का ये 3 नंबर है, ठीक है, और ये बहुत आसानी से आप यहाँ पे समझ लेंगे। प्रश्न आपको बड़ा लग सकता है लेकिन ये कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न को, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C
और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बट्टा डी, इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन आप 1 सेकंड में समझ लेंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो। देखिए, एक बात है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखिए, हम लोग जब भी वृत्त के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ देखते हैं, पाई बोलते हैं, जैसे 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो पाई तो आता ही है। अब ये पाई होता क्या है? तो देखिए, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। तो पाई का मतलब होता है, पाई बराबर होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो इसको समझिए। देखिए, ये जो वृत्त है ना, इसका जो बाउंड्री पूरा है, ये पूरा बाउंड्री है, इसकी लंबाई को बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। सरकमफ्रेंस यानी परिधि। सी मतलब क्या होता है? परिधि। आप चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना उतना जगह नहीं है। तो सी मतलब परिधि यानी सरकमफ्रेंस। और इसके बीच का जो होता है वो त्रिज्या होता है, ये तो आपको पता ही है। और त्रिज्या का 2 गुना जो होता है वो क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है, ठीक है। तो व्यास तो आप जानते होंगे, व्यास मतलब डायमीटर, तो ये हो गया डाई। तो पाई बराबर सी बाई डी, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर, यानी परिधि बट्टा व्यास, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, इसको समझिए। इतना तो आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। अरे इसको चलिए देखिए, फिर से लिख देता हूँ मैं। पाई बराबर सी, एक सेकेंड रुकिए, पाई बराबर सी बट्टा डी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि पाई का मान हम लोग क्या लेते हैं? 22/7, ये भी आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वृत्त, मान लीजिए यही वो वृत्त है, तो इसका अगर इसका सरकमफ्रेंस 22 है और इसका डायमीटर 7 है, यानी परिधि 22 है और व्यास क्या है? 7 है। तो इस तरह से देखा जाए तो 22 भी क्या एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है। तो इस तरह से ये तो p बटा q के रूप में है और q के स्थान पे 0 नहीं है। तो पाई तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये कैसे हो जा रहा है? तो इसी बात को समझना है। तो ये ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पाई का लगभग मान है। क्या है? लगभग मान। असल में पाई 22/7 नहीं होता है। और इसको भाग करेंगे ना जब सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर को, तो जो मान आएगा ना वो अनवसानी आवर्ती आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद रिपीट होते रहेगा। यानी पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या रिपीट होगा ही नहीं, वो लगातार बढ़ते जाएगा, सेम चीज़ रिपीट नहीं होगा, यानी अनवसानी आवर्ती देगा। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारा बात। तो अब देखिए, आप प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको जानना अत्यंत आवश्यक था आपके लिए। चलिए, यही अब इसको आप लिख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वैसे लिख दीजिएगा नोट्स में, ठीक है। तो देखिए इसका भाषा, तो पाई बराबर सी बटा डी, दरअसल यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। मैं पीछे समझा दिया हूँ, ऊपर परिधि और नीचे व्यास, डी मतलब व्यास और सी मतलब परिधि। जहाँ सी बटा डी बराबर 22/7 बता चुका हूँ मैं। सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है, मैं पीछे ये भी बता दिया हूँ कि पाई का अनुमानित मान होता है, और जिसका दशमलव मान अनवसानी आवर्ती होता है। यानी भाग करेंगे आप तो पॉइंट के बाद जो अगर असलियत का सी बटा डी के बीच, तो वो निश्चित संख्या रिपीट नहीं होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, अब अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। संख्या रेखा पर √9/3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संख्या रेखा पर 4 नंबर, यहाँ देखिए, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए मैं नोटबुक पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें सहायता लेना पड़ेगा हमें, जो स्केल का और उसके बाद प्रोटेक्टर का, इस तरह के चीज़ों का। तो चलिए देखते हैं इसको हम। अब 4 नंबर प्रश्न को हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बोल रहा है √9.3 को हम लोग क्या करना है, हम लोग को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो भूल जाइए कि कोई रूट है, 9.3 लिखा हुआ है, तो 9.3 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए 9.3 सेंटीमीटर लेके हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे ये वाला खींच लेते हैं और इसको अच्छे से लीजिए और यहाँ पे खींचिए। लीजिए, लगभग हो गया 9.3। अब इसका नाम दे देते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो गया एक ये बिंदु, तो इसका नाम बी रख देते हैं, और यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया, इसका नाम सी रख देते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा सब कुछ, नहीं भी थोड़ा सा दिक्कत भी है तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। अब देखिए,
इतना कर दिए। अब हम लोग को एक यहाँ पे एक करना है कि 1 यूनिट बढ़ा लेना है। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिए थे, तो 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर मीटर को लिए रहते तो 1 मीटर बढ़ता। ठीक है, हो गया लगभग इतना। तो अब चलिए इसका नाम दे देते हैं सी। क्या दे देते हैं? सी। हो गया सी अपना। अब देखिए बी सी जो है, बी और सी ये जो बड़ा सा लकीर है, इसका हमको मिड पॉइंट निकालना है, यानी बीच वाला बिंदु, कि जिससे ये दो आधा बट जाए। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको आधा से ज़्यादा खींच लेंगे। यहाँ देखिए ये आधा से ज़्यादा है, दिख ही रहा होगा, तो आधा से ज़्यादा है। आधा से ज़्यादा कहने का मतलब इस लकीर का अंदाज से ले लीजिए आप आधा से ज़्यादा। तो ये आधा से ज़्यादा है, देखिए इधर इतना कम है, उधर इतना ज़्यादा है। और उसके बाद इससे चाप खींचिए, चाप मतलब आर्क खींचिए। एक यहाँ खींच दिए और एक नीचे से खींच दीजिए। अब इसको कितना भी बड़ा कितना भी छोटा खींच सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? थोड़ा सा चलिए नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको और कर देंगे एडजस्ट। ठीक है, अब इस तरफ से भी वही काम करेंगे। एक यहाँ से हो गया और यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा दोनों। अब देखिए ये जो दो केंद्र बिंदु है ना, इसको मिला देंगे इस ख्याल से। अब जैसे ही मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा एक प्यारा सा इसका मिड पॉइंट, यानी बीच से इसको काट देंगे हम लोग। तो चलिए इसको वही करेंगे, स्केल से इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो पहले चलिए इसमें यहाँ पे छेद कर लेते हैं। इससे क्या रहता है, पेंसिल अटकाने में ठीक रहता है। और यहाँ पे हो गया, तो एकदम बीच से काट दिया है ये। अब बीच वाला केंद्र बिंदु मिल चुका है, हमको यही चाहिए था हमें। अब इसको हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। या तो आप इधर से इधर नापिए या इधर से, इसका नाम दे देते हैं पहले। इसका नाम चलिए ओ दे दिए। क्या दे दिए? ओ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ओ से सी को नाप लीजिए, या सी इधर वाले, अच्छा ये दो बार सी हो गया है, तो इसका नाम कुछ और रख देते हैं, सी डी रख देते हैं। ठीक है, डी। रुक जाइए, इसका नाम क्या रख दिए, डी। चलिए अब या तो ओ सी नाप लीजिए या डी ओ नाप लीजिए, लंबाई तो एक ही जैसा रहेगा। तो देखिए डी ओ नापते हैं तो भी बीच वाला बिंदु मिल चुका है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बहक गया है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आप अच्छे से कीजिएगा तो अच्छे से होगा। वो थोड़ा सा हिल गया था, ठीक है, और यहाँ पे लेते वक्त थोड़ा सा होता है ना, स्केल एकदम सीधा नहीं था जिस वजह से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। बीच वाला बिंदु मिल गया, तो बीच वाला बिंदु आप यहाँ से देखिए नापिएगा तो भी आधा है, आप इसको कम ज़्यादा करके इसको आधे से नाप लीजिए। तो ये देखिए, या इधर से इधर कीजिएगा तो भी मतलब एक्यूरेट रहेगा एकदम। तो मतलब इसको नाप लेना है इतना, या तो आप ओ सी कर लीजिए या बी सी कर लीजिए। आप जितना इसको बड़ा छोटा करके नाप लीजिए, और उसके बाद जैसे ही ये हो गया तो वैसे ही आपको क्या करना है, लकीर चाप खींच देना है इस तरह से। तो ये बीच में सटाइए और एकदम लीजिए, हो गया इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, लास्ट प्रोसेस जो है एकदम सावधानी रखना है इस चीज़ को करते वक्त। यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे बी पे क्या करना है, इसके और 90 डिग्री का बना देना है। तो 90 डिग्री अपना ये रहा सामने एकदम। पहले देखिए बी को एकदम इस पे भिड़ाना है, और ये रहा 90 डिग्री एकदम यहाँ पे बनाना है। चलिए अब इस लकीर को यहाँ पे मिला देना, लेकिन ऊपर तक नहीं आपको खींचना है, आपको खींचना है इसके बाउंड्री के अंदर ही। तो देखिए बाउंड्री के अंदर मतलब यहीं तक, सॉरी यहाँ तक मिला के। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो लंबाई हुआ है इसका नाम ले लीजिए बी। डी तक हो गया ना, ई, बी ई। तो मतलब बी ई का जो लंबाई है, या अब इसके बाद क्या करिए, यहाँ से आप इसको गिरा दीजिए। अब ये भी इसके बाद लास्ट प्रोसेस है, बाकी बी ई हो गया अपना √9.3। लेकिन आप चाहे तो इसको, ये लास्ट प्रोसेस, अगर आपको संख्या रेखा पे दिखाना है जो कि प्रश्न में कहा गया है, तो संख्या रेखा पे एग्जैक्ट दिखाने के लिए चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको गिरा देना है यहाँ पे। अरे
इस तरह से ये वाला जो हो गया, आपको एक ही बार में अच्छे से करना है। तो ये जो लंबाई हो गया ना b, और इसका नाम भी दे देंगे, चलिए कुछ, और इसका नाम दे देते हैं e हो गया f तक, ठीक है। तो b और f जो है ये जो इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों एक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए या तो बी ई या बी एफ क्या है, बराबर है किसके, √9.3 का, क्योंकि इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दोनों क्या है, एक जैसा है। तो यहाँ पे बनाते वक्त काफ़ी हिल विल गया है, जिसके लिए माफ़ी। आप अच्छे से कर लीजिएगा तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए 5 नंबर देखिए, प्रश्नावली 1.5 का, जिसमें बोल रहा है कि हरों का परिमेयकरण करना है। तो बहुत आसान है, ये भी देखिए। यहाँ पे हर की जगह पे क्या है, एक अपरिमेय संख्या √7, यहाँ भी हर की जगह पे अपरिमेय संख्या, यहाँ भी हर की जगह पे अपरिमेय संख्या, यहाँ भी हर की जगह पे अपरिमेय संख्या। हर मतलब डिनोमीटर, यानी किसी भी भिन्न यानी फ्रैक्शन के नीचे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, या इंग्लिश में डिनोमीटर बोलते हैं। तो देखिए इसको करने का एक तरीका होता है, सिंपल। आप देखिए 1/√7 को ना हम नीचे में जो रहेगा उसी से गुना करेंगे 2 बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो √7 और √7 ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा करने से गणित का कोई भी नियम नहीं टूटता है। मान लीजिए हम लिखते हैं 1/7, ठीक है, 1/7। अब ऊपर भी अगर हम 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे, ये एक भिन्न है, ऊपर भी अगर 2 से गुना करेंगे, नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तो आंसर क्या आ गया, 2/14। अब इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, जितना ये पहले था उतना ही अभी भी है। पहले 1/7 था, अभी भी 1/7 ही है, क्योंकि इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं, 1/7। तो कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी अगर हम भिन्न में समान अंश और समान हर से गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम 1/7 का मतलब ही हुआ 2/14, दोनों एक ही चीज है। मैं अभी प्रूफ करके आपको दिखा दिया हूँ, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो √7 से दोनों को गुना कर दिए तो क्या हो गया अपना, ये गुना होगा। अब पता है एक का किसी भी संख्या से गुना होता है तो वही हो जाता है, तो √7 हो गया। नीचे देखिए √7 गुना होकर क्या हो गया, √49, और √49 मतलब 7, तो ये हो गया 7। तो इस तरह से, नहीं तो आप ट्रिक सीख गए होंगे अभी कि समान संख्या रूट में रहे गुना हो तो रूट को भूल जाते हैं, तो सीधा 7 हो गया। अब चलिए अगला, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1/√7 माइनस √6 है, समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करें। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 2 रहे ना तो नीचे में अगर मान लीजिए माइनस में रहे तो उसको प्लस में कर देंगे, प्लस में रहे तो माइनस में कर देंगे। यानी हम गुना क्या करेंगे, √7 माइनस √6 नहीं, प्लस √6। बस यहीं पे एक ध्यान देना है, √7 प्लस √6, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 √7 गुना होके हो जाएगा सीधा 7, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस, √6 गुना होके हो गया 6। अब 1 में से 7, एक जो तो एक ही रहेगा, और 7 में से 6 गया तो 1, तो 1/1 मतलब ये क्या हो गया, इसका भी हर का परिमेयकरण हो गया। हर की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको 1 से गुना करें तो 1 थोड़े आ सकता है, यहाँ पे √7 प्लस √6 आएगा ना। देखिए 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाता है, तो √7 प्लस 6 ही होगा। अब देखिए नीचे में तो सही ही था, √7 गुना होके हो गया 7, और √6 गुना होके -6। क्यों, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये तो 6 होगा ही, क्योंकि √36 मतलब 6। अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बराबर बट्टा 7 में से 6 गया तो 1। तो नीचे में हर का परिमेयकरण हो गया, मेरा काम हो गया। हमको बस यही करना है, नीचे में क्या करना है, हर के जगह पे परिमेय संख्या डालना है, वो डला गया, बात खत्म। अब आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। चलिए देखिए अब अगला यहाँ पे हल करते हैं, ये अंतिम प्रश्न है, नहीं तीसरा है, इसके बाद एक और है। तो देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, तो थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देंगे, फिर बनाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए 1/√5 प्लस √2 है, गुना करेंगे, √5 माइनस √2 बट्टा √5 माइनस √2। आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही हो जाएगा, तो √5 माइनस √2। नीचे में ये हो जाएगा 5, सीख चुके हैं आप कैसे हो रहा है ये सब, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2, क्योंकि √2 सीख चुके हैं ना, एक ही बात को बार बार बताने में अच्छा नहीं रहता। वैसे भी बारिश होने वाला है तो अभी कभी भी लाइट जा सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो ये हो गया उत्तर, हर की जगह पे क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, ठीक है।
अब अगला जो बच गया उसको हल करते हैं, तो इसको यहीं पे सामने कर देते हैं हल। तो यहाँ थोड़ा नीचे चलिए, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ है। तो 1/√7 - 2 गुने √7 + 2 बट्टा √7 + 2। आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा। तो √7 + 2 बट्टा ये हो जाएगा 7, और यहाँ प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाए 4, तो -4। तो बराबर हो जाएगा √7 + 2, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। √7 + 2, अब 7 में से 4 गया तो 3। तो इसका भी हर का परिमेयकरण हो गया, हर जगह पे क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो क्या कर रहे हैं, कीजिए लाइक और कीजिए सब्सक्राइब।